हेलो एवरीवन, जय जगन्नाथ। तो आइए इस वीडियो में हमने डिस्कस करने वाले भूकंप एनालिसिस को कंटिन्यू रखते हैं हर दिन की तरह। हमने आज भी काफ़ी सारे वर्ड रहे वो हमने डिस्कस करने ही वाले। जैसे आपको पता ही होगा हमने डिस्कस करते जो टाइम्स ऑफ इंडिया एंड जो द हिंदू रहे, इसके जो भी इंपॉर्टेंट वर्ड बनते हैं ना वो हमने डिस्कस करते रहते हैं। एंड इसके साथ और भी जो भी काफ़ी सारे एग्जाम में बनते हैं जो वर्ड वो हमने डिस्कस करते हैं। इसके काफ़ी सारे सिनोनिम एंड एंटोनिम की पोस्ट बॉटम कर देते हैं, है ना। तो आइए देखते हैं बिना टाइम वेस्ट करें। आज राइट 2 दिसंबर की बात है एंड फिर देखते देखते 2025 ख़त्म ही होने वाला है ना। एंड पार्ट 53 की वीडियो है। आइए बिना टाइम वेस्ट करें, जो भी बातें रहे टू द पॉइंट डिस्कस करें जो एग्जाम में बने। तो देखते हैं नंबर 1 पर क्या रहे, कौन सी वर्ड है। एडवर्सरी। एडवर्सरी क्या रहे, इसके पार्ट और स्विच पहले बताना। एडवर्सरी क्या हो सकता था? ए पर्सन और ग्रुप, ए पर्सन ग्रुप और एंटिटी that opposes or is an enemy or another। ध्यान में रखिएगा, मतलब जो अपोनेंट रहे, एनिमी जो रहे, है ना। नेमिसिस हो सकता था, अपोजर हो सकता था, एंड और क्या क्या हो सकता था, चैलेंजर जो रहे, जो पर्सन रहे, है ना। अपोजिशन भी हो सकता था, फाइटर हो सकता था, कम्बटेंट हो सकता था, है ना। लिखते एक एक करके लिख देते। ध्यान में रखिएगा, इसका पार्ट और स्विच पहले बता देता हूँ। ये कोई एक नाम के बारे में पूछा जा रहा है ना, ये पर्सन एक पर्सन रहे ना, वो नाउन रहे, खत्म। पार्ट और स्विच नाउन है, ध्यान में रखिएगा। तो बात करें सिनोनिम क्या हो सकता था, रिवाल हो गया, ओपोनेंट हो सकता था ना, ओपोनेंट हो गया, एनिमी हो सकता था। मुझे एनिमी से और एक याद आ रहा है, जो फो हो सकता था ना, FOE, जो वो भी तो शत्रु है ना, वही है। ध्यान में रखिएगा, रिवाल हो सकता था, एनिमी लिखी तो फो भी लिख देते ना, लिख देते वो काफ़ी सारे आसान सा रहे ना, वो पहले लिखते हैं। अंटागोनिस्ट हो सकता था ना, अंटागोनिस्ट, अंटागोनिस्ट, ध्यान में रखिएगा। एंड और क्या हो सकता है, कंपिटिटर हो सकता था, कंपिटिटर हो सकता था, अपोजर हो सकता था, अपोजर हो सकता था। एंड और क्या हो सकता था, नेमिसिस होता था ना, लिख देते, नेमिसिस हो सकता था, नेमिसिस हो गया। एंड और क्या हो सकता था, ओपोनेंट, ओपोनेंट तो हमने लिखी थी ना, ओपोनेंट इन ए कन्फ्लिक्ट हो सकता था ना, लिख देते ओपोनेंट इन ए कन्फ्लिक्ट, वो भी हो सकता था। बट ये फेज है, ये सारे के सारे जो हमने बताया ना, ये सारे के सारे नाउन फॉर्म में डिस्कस करी। पार्ट ऑफ स्पीच सारे के सारे नाउन है, बट ये फेज है, ध्यान में रखिएगा। एंड बात करें, एंड सारे के सारे तो सिनोनिम डिस्कस कर रहे हैं ना, एंटोनिम नहीं, सारे के सारे सिनोनिम में। फिर से और भी क्या रहे, और कंटेस्टेंट हो सकता था ना, कंटेस्टेंट हो गया। और क्या हो सकता था, एंड एडवर्सरी हो सकता था ना, लिखते हैं एडवर्सरी हो गया, इन ए बैटल, इन ए बैटल। और इसके भी और भी नियर सिनोनिम हो सकता था, वेलिकोस हो सकता था ना, वेलिकोस पूछे तो वो असल में एडजेक्टिव हो जाएगा, है ना, वो इसलिए हमने डिस्कस नहीं करी। वेलिकोस हो सकता था, और भी काफ़ी चल रहे हैं, पहले से देखते हैं। एंड चैलेंजर हो सकता था, चैलेंजर अपोजिशन हो सकता था, फाइटर भी लिख देते हैं, फाइटर, फाइटर भी हो सकता था, क्योंकि फाइटर वो नाउन है, खत्म। कोई भी नाम के बारे में पूछा जा रहा है, फाइटर कोई भी व्यक्ति रहे। कम्बाटेंट हो सकता था, कम्बाटेंट ये भी हो सकता था। एंड नेमिसिस तो हमने लिखी थी ना, नेमिसिस तो लिखी थी। एंड नेमिसिस फिगर ये हो सकता था, रिवेल पार्टी हो सकता था। ये देखिए ये फेज है, ध्यान में रखना। एंड और क्या हो सकता था, रिवाल पार्टी ये भी फेज है, ध्यान में रखिएगा। एंड काउंटर पार्ट हो सकता था ना, काउंटर पार्ट, काउंटर पार्ट हो सकता था, होस्टाइल हो सकता था। सारे के सारे वर्ड ध्यान में रखिएगा। होस्टाइल पार्टी लिखते थे, पार्टी लिख दी तो ये फेज है, खत्म। और क्या, तो ये रही सारे के सारे सिनोनिम। अब देखते हैं एंटोनिम क्या हो सकता था। बेनिफैक्टर हो सकता था। देखिए एक आपको हिंट दे रहा हूँ, अगर आपके कोई भी वर्ड के सामने बेनी दिख जाए, बेनी ये ध्यान में रखिएगा, कभी मत भूलना, बेनी दिख जाए तो ये सारे के सारे क्या हो सकता था, मतलब
गुड कैरेक्टर है, मतलब वेनी मतलब गुड, यस, जो वेन्यूवोलेंट रहे है ना, एंड वेन्यूवोलेंट रहे, वेन्यूफैक्टर रहे, बेनिफिशियरी पता ही होगा ना, जो बेनिफिशियरी एक मतलब जो जैसे बेनिफिट मिल रहा है इससे बेनिफिशियरी कहा जाता है, खत्म। तो यही है वेनी जो रहे। तो इसीलिए ध्यान में रखना है, अगर आपके सामने कोई भी वर्ड के सामने वेनी दिख जाए, यूलो दिख जाए, वो सारे के सारे मतलब गुड की रिप्रेजेंट करती है ना। अगर आपको माली दिख जाए, मले मले जो मालिडिक्सन रहे है ना, मालिडिक्सन रहे एंड मलेशियस रहे, वो सारे के सारे क्या रहे, वो सारे के सारे खराब चीज़ रहे, नेगेटिव वाला टोन है, पता ही होगा सारे सारे। एंड वेनी मतलब है पॉजिटिव वाला टोन, तो इसीलिए बेनिफैक्टर हो गया है ना। ध्यान में रखिएगा, काफ़ी सारे वर्ड रहे, जिसे बहुत ही इंटरेस्टिंग वाला वर्ड भी वो याद रखना आसान है, बट याद ही रखना है। और क्या, फ्रेंड हो सकता था एंड सपोर्टर हो सकता था, सपोर्टर हो सकता था, पार्टनर हो सकता था ना, लिखते हैं पार्टनर हो सकता था, और क्या, एसोसिएट हो सकता था। ध्यान में देखिएगा एंड और क्या क्या हो सकता था, और क्या भूल रहा हूँ जो वर्ड रहे और कन्फिडरेट हो सकता था, कन्फिडरेट हो गया, एंड कोलाबरेट, कोलाबरेट हो सकता, कोलाबरेटर लिखते हैं, RATER, कोलाबरेटर, क्योंकि हमने नाउन फॉर्म में डिस्कस कर रहे हैं। हेल्पर हो सकता था, हेल्पर, बस यही रहे। और भी कॉन्फिडेंट हो सकता था, बेनिफैक्टर हो सकता था, वो तो हमने लिखी है, और क्या है ना। देखते हैं नेक्स्ट वर्ड, देखते हैं नेक्स्ट वर्ड क्या रहे, बटल नेक। बटल नेक, तो बटल नेक मतलब इसके पार्ट और चीज क्या हो सकता था, नाउन है, ये एक नाउन है। एंड ध्यान में रखिएगा, ये पॉइंट और सिचुएशन, ये पॉइंट और सिचुएशन, कोई भी पॉइंट रहे और फिर सिचुएशन रहे, इन ए प्रोसेस ऑफ सिस्टम वेयर प्रोग्रेस इज स्लो डाउन, जो प्रोग्रेस रहे बहुत ही स्लो डाउन हो जाती है, और या फिर ब्लॉक हो जाती है, जाम हो जाती है ना। तो ध्यान में रखिएगा, वही है, इसे कहा जाता है बटल नेक, है ना, बटल नेक कहा जाता है, मतलब बहुत ही बटल की तरह नेक हो जाती है ना, बटल नेक, खत्म। तो वहाँ से ही वर्ड बने, यस। तो ये सिनोनिम क्या हो सकता था, ग्रिड लॉक हो सकता था, और क्या हो सकता था, कंजेशन हो सकता था, कंजेस्टन और कंजेशन, और ब्लॉकेज हो सकता था, ब्लॉकेज हो सकता था, एंड जाम भी हो सकता था ना, लिखते हैं जाम हो सकता था, ग्रिड लॉक तो हमने लिखी है, और लॉग जाम हो सकता था, लॉग जाम ये भी हो सकता था, एंड ऑब्स्ट्रक्शन हो सकता था, है ना, ऑब्स्ट्रक्शन जो हिंड्रेंस रहे, है ना, मतलब ऑब्स्ट्रक्शन मतलब जो बाधाएं रहे, बाधाएं, है ना, एंड हिंड्रेंस भी हो सकता था, हिंड्रेंस हो गया, और क्या क्या हो सकता था, इम्पीडिमेंट हो सकता था, इम्पीडिमेंट, इम्पीडमेंट हो सकता था, एंड कंस्टेंट हो सकता था, कंस्टेंट हो सकता था, बटलनेक, बटलनेक सिचुएशन भी हो सकता था, है ना, एंड नैरोइंग हो सकता था, नैरोइंग जो नैरोइंग पाथ रहे, नैरोइंग हो गया, और क्या हो सकता था, कॉकपिट हो सकता था, कक सी डबल हो ना, सी डबल हो सकता था, और फिर सी ओ सी के ई कक पॉइंट हो सकता था, कंक पॉइंट हो सकता था, पिंच पॉइंट हो सकता था, है ना, मतलब बहुत ही छोटी सी पतली सी गली हो सकता था, पिंच पॉइंट भी हो सकता था, पिंच पॉइंट हो सकता था, एंड कंस्टेंट हो सकता था, कंस्टेंट हो सकता था, कंस्टेंट पॉइंट लिखते हैं, कंस्टेंट पॉइंट है हो गया, एंड स्लो डाउन, स्लो डाउन, स्लो डाउन हो गया, एंड होल्ड अप, होल्ड अप हो सकता था, एंड ब्लॉक भी हो सकता था ना, हो सकता था, ब्लॉक हो सकता था, बैरियर हो सकता था, बैरियर हो सकता था, ट्रैफिक हो सकता था, काफ़ी सारे वर्ड रहे ना, सारे के सारे सिनोनिम डिस्कस करें, एंटोनिम अब तक हमने डिस्कस नहीं करी है। एंड ट्रैफिक हो गया, जाम भी हो सकता था, लिखते हैं ट्रैफिक जाम, एंड बैकलॉग भी हो सकता था, बस ध्यान में रखिएगा। एंड देखते हैं एंटोनिम, अब देखते हैं क्या होने वाला है।
तो थ्रोपुट हो सकता था, क्या हो सकता था, थ्रोपुट हो सकता था। एंड ध्यान में रखिएगा, एंड फ्लो हो सकता था ना, जो इजीली फ्लो कर जाए, एंड स्मूथ ऑपरेशन, है ना। मुझे ऑपरेशन एक याद आ रहा है, जानते हो ना, अभी के टाइम में रिसेंटली एक ऑपरेशन शुरुआत करवाया गया था इंडिया के ओर से, किससे, श्रीलंका को हेल्प करने के लिए। बता सकते हो वो ऑपरेशन का नाम क्या था? वो था ऑपरेशन सागर बंधु, है ना। एक साइक्लोन के कारण जो कि काफ़ी तबाही मच चुकी थी, इसीलिए जो कि इंडिया ने जो कि राहत दिलाने के लिए, यानी काफ़ी सारे फूड आइटम, फूड पैकेजिंग हो गया एंड मेडिसिन हो गया, वो सारे के सारे भेजा गया था ऑपरेशन सागर बंधु नाम करके, है ना। ध्यान में रखिएगा, जैसे म्यांमार को हेल्प करती है ऑपरेशन ब्रह्मा के तरह, ब्रह्मा के जो ब्रह्मा जो की शुरुआत करके, है ना। बस ध्यान में रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। तो स्मूथ ऑपरेशन हो सकता था, ये फेज है, स्मूथ ऑपरेशन ये फेज है। एंड स्पीड भी हो सकता था, सारे के सारे एंटोनिम की बात कर रहा हूँ। एंड और क्या हो सकता था, स्ट्रीमलिंग हो सकता था, स्ट्रीमलिंग हो गया। एंड प्रोग्रेस हो सकता था, प्रोग्रेस हो गया। एंड है ना, थ्रोपुट हो सकता था, थ्रोपुट हो सकता था। और क्लियर पाथ हो सकता था, मतलब ये तो हमने डिस्कस करी बटल नहीं, तो जो क्लियर पाथ रहे इसे कहा जाता है। तो इसके एंटोनिम हो गए, खत्म। एंड अनइम्पीडिमेंट हो गया, अनइम्पीडेड ये हो गया। इम्पीडेड प्रोग्रेस लिख देते हैं, ये प्रोग्रेस लिखने से यह फेज हो गया, खत्म। एंड फ्री फ्लो हो सकता था, फ्री फ्लो, है ना। बस यही तक रहने देते हैं, और काफ़ी सारे तो वर्ड है वो सारे के सारे कवर करते हैं। इफ्लुजेंट, इफ्लुजेंट क्या है, इफ्लुजेंट इसके पार्ट ऑफ चीज़ क्या बताना। एंड जो कि साइनिंग, साइनिंग ब्राइटली, बहुत ही तेज़ी से जो कि साइन करना, और रेडियंट करना लाइट में, है ना। जो सन की तो बारे में पता ही होगा। एंड ब्रिलियंट, एंड देन तो रेस्प्लेंडेंट। अगर मुझे बताना जो सन में, क्या ये न्यूक्लियर फिजन रहे या फिर न्यूक्लियर फ्यूजन हो रहा है, क्या हो रहा है सन में, बता सकते हो? न्यूक्लियर फ्यूजन हो रहा है, फिजन नहीं है। फिजन मतलब टूटना, मतलब एक ही जो पार्टिकल रहे, एक ही कण रहे, ये टूट कर दो ना होना, ये है फिजन। एंड अगर जो कि काफ़ी सारे जो पार्टिकल रहे वो मिलकर एक बनना, इसे कहा जाता है फ्यूजन। तो ध्यान में रखिएगा, द सन में तो फ्यूजन ही हो रहा है ना, तो ध्यान में रखिएगा। तो साइनिंग करना राइट है ना, ग्लिमिंग करना, तो इसके पार्टोसिस क्या है, एडजेक्टिव है, खत्म। ध्यान में रखिएगा एडजेक्टिव। एंड बात करें इसके बारे में, इसके और क्या क्या सिनोनिम हो सकता था, ग्लिमिंग हो सकता था, रेडियंट हो सकता था, है ना, रेडियंट हो सकता था, रेडियंट। और क्या हो सकता था, लुमिनस हो सकता था, लुमिनस। एंड ये भी ध्यान में रखना, अगर आपका कोई भी क्वेश्चन, मतलब कोई भी वर्ड के सामने LAUM लूम दिख जाए, तो इसका मतलब ही जो कि लाइट से रिप्रेजेंट कर रहा है। मत बोलना, कभी मत बोलना ये लूम दिख जाए तो ये लाइट से रिप्रेजेंट कर रहा है, ख़त्म, बात यही है। तो और क्या क्या हो सकता था, ब्रिलियंट हो सकता था। एंड रेस्प्लेंडेंट लिखिए, नहीं लिखिए, लिख देते, रेस्प्लेंडेंट हो सकता था। एंड रेस्प्लेंडेंट यहाँ लिखी गई है। एंड डार्जिलिंग हो सकता था, ग्लोइंग हो सकता था, काफ़ी सारे इसके तो आसान से काफ़ी रहे ना। ग्लोइंग हो सकता था, बीमिंग हो सकता था, बीमिंग हो गया। एंड स्प्लेंडिड हो सकता था, स्प्लेंडिड, स्प्लेंडिड हो गया। और ग्लोरियस हो सकता था ना, तो ध्यान में रखिएगा, ग्लोरियस हो सकता था, शाइनिंग हो सकता था। लिखते हैं, सारे के सारे सिनोनिम की बात कर रहे हैं, एंटोनिम की तो अब बात भी नहीं हुई। शाइनिंग हो गया। एंड ग्लिमिंग हमने लिखी है, ग्लिमिंग तो लिखी है। एंड डार्जिलिंग राइट हो सकता था, लिखते हैं, दार्जिलिंग ली, दार्जिलिंग ली राइट। ये क्या है, ये फेज है, ख़त्म। एंड और क्या हो सकता था, और लूस्टर हो सकता था, लूस्टर्स। देखिए, अगर आपके कोई भी वर्ड के सामने
LAUM लूम या फिर LAUST लूस्ट ये दिख जाए, इसका मतलब ही जो है कि चमकना या फिर लाइट से रिलेटेड है ना, जो लुमिनस ऑब्जेक्ट रहे, पता ही होगा इसके बारे में, जो लुमिनस ऑब्जेक्ट रहे, बस ध्यान में रखिएगा। लुस्ट्रस हो गया, लुस्ट्रस से आर्जेटिव है लास्ट में, तो वही वैसे आ रहा है ना। एंड इफॉर्वेसेंट, इफॉर्वेसेंट इफॉर्वेसेंट हो सकता था, यही तक रहने देते। एंटोनिम देखते हैं, एंटोनिम क्या होने वाला है, फेंट हो गया। एंड डॉल हो सकता था ना, काफ़ी सारे जो रहे लिखते हैं। डॉल हो गया, डीम हो सकता था, है ना, डीम हो गया, मतलब फेंट मतलब जो धुंधला धुंधला रहे, है ना, मतलब हेजी हेजी टाइप की रहे, इसे कहा जाते हैं। डॉल हो गया, डीम हो गया, डार्क हो सकता था, डार्क तो इसके नियर एंटोनिम होने वाला है ना। यस, मर्की हो सकता था, चर्पी हो सकता था, मर्की हो गया, जो कि अन इल्यूमिनेटेड हो सकता था ना, हमने इल्यूमिनेटेड डिस्कस करी, इसके पहले अन लगा देना, खत्म। अनइल्यूमिनेटेड हो सकता था, और क्या क्या हो सकता था, देखिए हमने ग्लूमी डिस्कस करी थी ना, ग्लूमी भी हो सकता था, इसके जो एंटोनिम GLAOOM ये भी ध्यान में रखिएगा। एंड डेयरी हो सकता था, ड्रेडी, DREARY ड्रेडी, ये भी हो सकता था। फेंट हो सकता था, फेंट तो हमने लिखी है, बस यही ध्यान में रखना। ऑब्सक्योर हो सकता था ना, जो क्लियरली जो कि विजिबल नहीं है, ऑब्सक्योर हो सकता था, ऑब्सक्योर हो गया। शैडो भी हो सकता था, बस यही तक रहने देते। एंड आगे वर्ड देखते हैं कौन सी वर्ड रहे। एंड क्या रहे, प्रिसी, प्रिसी इसका पार्ट ऑफ स्पीच बता ना, पहले मीनिंग देखते हैं। गिविंग मोरल एडवाइस, किसी को, किसी भी को मोरल एडवाइस देना, लेक्चर देना, या फिर इन ए वे दैट द कंसिडर एनोइंग, जो कि कंसिडर एनोइंग, जो कि और सेल्फ जो कि राइटियस, कोई भी मतलब सही पाथ में लाना, या फिर किसी को लेक्चर देना, किसी को मोरल एडवाइस देना, तो इसे प्रेसी कहा जाता है। तो इसके पार्ट ऑफ स्पीच क्या है, पार्ट ऑफ स्पीच एडजेक्टिव है, खत्म, तो है ना। तो ध्यान में रखिएगा, मतलब कोई भी एक क्वालिटी के बारे में बात किया जा रहा है, ध्यान में रखिएगा। एंड बात करें देखते हैं मीनिंग और सिनोनिम क्या होने वाले हैं। लेक्चरिंग हो गया, मोरालिस्टिक हो सकता था ना, मोरालिस्टिक हो गया। सेल्फ राइटियस हो गया, सेल्फ राइटियस, सेल्फ राइटियस हो गया। एंड सैंक्टिमोनियस हो सकता था ना। देखिए सैंक्टिमोनियस का मतलब जानते हो ना, पहले लिख देते हैं। सैंक्टिमोनियस का मतलब है जो पवित्र भी रहे, है ना, पवित्र चीज़ जो रहे, यानी जो पायस रहे, है ना, पायस जो रहे, पवित्र चीज़ जो रहे, सैंक्टिमोनियस है। ध्यान में रखिएगा, एडजेक्टिव फॉर्म में डिस्कस कर रहे हैं, ये कभी मत भूलना। एंड लेक्चरिंग, लेक्चरिंग तो हमने लिखी है। एंड पायस हो सकता ना, लिखते हैं एक एक करके जो भी होगा। पायस हो गया। एंड और क्या हो सकता था, ड्यूडो, ड्यूडोक्टिक हो सकता था, ड्यूडोक्टिक। एंड मोरलाइजिंग हो सकता था, मोरलाइजिंग। और क्या क्या हो सकता था, और होलियर ध्यान हो सकता था, लिखते हैं सारे के सारे सिनोनिम डिस्कस कर रहे हैं। होली, होली भी हो सकता ना, होली मतलब जो होली फेस्टिवल नहीं है, होली जो पवित्र वाला जो रहे, है ना, पायोस रहे, होली रहे, तो सैंक्टिमोनियस रहे, है ना, ध्यान में रखिएगा। होलियर ध्यान ये हो सकता था, होलियर ध्यान दो, होलियन, होलियर ध्यान दो, ये भी हो सकता है, ये असल में फेज है, ध्यान में रखना। एंड और क्या हो सकता था, सेरेमोनाइजिंग, सेरेमोनाइजिंग हो सकता था। एंड सेंटेनियस हो सकता था, लिखते हैं सेंटेंटियस, सेंटेंटियस हो गया। प्रिटेंटस हो सकता था, प्रिटेंटस, है ना। एंड जजमेंटल हो सकता था, जजमेंटल, जजमेंटल हो सकता था। मोरलाइजिंग हो सकता था, मोरलाइजिंग टोन, है ना, मोरलाइजिंग टोन हो सकता था, ध्यान में रखिएगा। एंड सेल्फ इम्पोर्टेंट हो सकता था, सेल्फ इम्पोर्टेंट हो सकता था। पॉम्पस हो सकता था ना, ये हमने भूल गए कैसे, USPOMP,
ओ यू एस है ना, ये नहीं है, पंपस लिखते हैं सही से, पंपस हो गया, ये हो सकता था। एंड और क्या होता, सैंक्टिफाइंग हो सकता था, सैंक्टिफाई, सैंक्टिमोनियस हमने डिस्कस करी थी, यस डिस्कस करी थी, बट सैंक्टिफाइंग लिख देते हैं, सैंक्टिफाइंग हो गया, वर्चुअस हो गया, वर्चुअस मतलब जानते हो ना, वर्चुअस मतलब जो सत्यता रहा है, यही है। और एंटोनिम देखते हैं क्या होने वाला है, पंपस, पंपियस हो गया, ध्यान में रखिएगा। एंड पंपस तो ये एंटोनिम नहीं हो सकता था, नहीं होने वाला है, पंपस तो इसके सिनोनिम रहे ना। एंटोनिम लिखते हैं क्या क्या होने वाला है, एंटोनिम क्या होने वाला है, पंपस नहीं होने वाला है, पहले बता दूँ, ये पंपस तो नहीं होने वाला है, पंपस इसके सिनोनिम रहे, खत्म। तो एंटोनिम टैक्टफुल हो सकता था, एंड डिप्लोमेटिक हो सकता था, डिप्लोमेटिक हो गया, एंड है ना, एंड एम्पाथेटिक, एम्पाथेटिक हो गया, है ना, एम्पाथेटिक हो गया, एंड सपोर्टिव हो सकता था, नॉन जजमेंटल हो सकता था, नॉन जजमेंटल, नॉन जजमेंटल हो गया, जेन्युइन भी हो सकता था। बस ये ध्यान में रखिएगा। एंड देखते हैं नेक्स्ट वर्ड क्या आ रहा है। नेक्स्ट वर्ड एक इम्पोर्टेंट है, काफ़ी बार इसके बारे में हमने चर्चा भी करी है, कैटास्ट्रोफ। कैटास्ट्रोफ क्या है बताना, इसके पार्ट ऑफ स्पीच नाउन है, मतलब तबाही मचा देना, है ना, डिजास्टर्स जो रहे वो कैटास्ट्रोफ है, कैटास्ट्रोफ है ना। तो ये सडन और वायलेंट इवेंट, जो सडन और वायलेंट जो इवेंट रहे, घटना रहे, यानी स्पेशली वन दैट कॉज द वाइड स्प्रेड डैमेज और द लॉस ऑफ लाइफ एंड डिजास्टर, है ना, लाइफ गवा देना है या फिर जो डिजास्टर रहे, इसे कहा जाता है कैटास्ट्रोफ, मतलब ध्यान में रखिएगा, तबाही मचा देना। तो इसके कलामिटी हो सकता था ना, जो नेचुरल कलामिटी रहे, पता ही होगा इसके बारे में, तो डिजास्टर भी हो सकता था, डिजास्टर, कलामिटी तो हमने लिखी है। ट्रेजेडी हो गया, ट्रेजेडी ध्यान में रखिएगा, जो यूनियन बाइकार्बाइड जो था ना, वो कौन सी था, जो मिथाइल आइसोसियानाइड, क्या बोल रहा हूँ, जो बस ध्यान में रखना, यूनियन बाइकार्बाइड जो रहे, जो गैस की लीक हुई थी, जो कहाँ की बात है, भोपाल की बात कर रहा हूँ, दिसंबर में जो हुई थी 1983 में। तो ये ट्रेजेडी भी कहा जाता है, जो इंडस्ट्रियल जो ट्रेजिक इंसिडेंट कहा जाता है ना, ट्रेजेडी हो गया। कैटाक्लाइजिमिक लिख देते हैं, ये वर्ड काफ़ी बार पूछे जा चुके हैं, ध्यान में रखिएगा, कैटाक्लाइजिम, ये ध्यान में रखिएगा। एंड डिवास्टेशन हो गया, मतलब डिवास्टेशन मतलब काफ़ी सारे, मतलब बहुत ही ह्यूज अमाउंट में जो कि तबाही मचा देना। तो इमरजेंसी भी सिचुएशन हो सकता था ना, इमरजेंसी भी हो सकता था, एंड क्राइसिस हो सकता था, क्राइसिस ध्यान में रखिएगा, जो हमने यहाँ लिखी है क्राइसिस हो सकता था, ये एंटोनिम नहीं होने वाला है, क्राइसिस हो सकता था। एंड और क्या हो सकता था, ट्रैजिक, ट्रैजिक लिखते हैं, ट्रैजिक हो गया। एंड ट्रैजिक इवेंट हो सकता था, इवेंट हो गया, है ना, ध्यान में रखिएगा। एंड और क्या क्या हो सकता था, ये ध्यान में रखना। एंड अपोकैलिप्टिक हो सकता था ना, नहीं लिखी, लिख देते हैं अपोकैलिप्टिक, अपोकैलिप्टिक हो सकता था, अपोकैलिप्टिक इवेंट लिखते हैं, इवेंट लिख दी तो ये फेज है, ध्यान में देखना। अगर देखते हैं एंटोनिम क्या होने वाला, एंटोनिम तो क्राइसिस नहीं हो सकता, क्राइसिस इसके सिनोनिम रहा है, यानी जो कैटास्ट्रोफी है ना, तो ध्यान में रखिएगा। एंड और क्या हो सकता था एंटोनिम के, ब्लिस हो गया, है ना, ब्लिस हो गया। एंड सेरेनिटी हो सकता था, है ना, सेरेनिटी हो गया। एंड और क्या हो सकता था, ट्रानाबिलिटी हो सकता था। एंड होप, जो कि हैप्पीनेस हो सकता था ना, हैप्पीनेस, हैप्पीनेस हो गया। एंड प्रॉस्पेरिटी हो सकता था, प्रॉस्पेरिटी, प्रॉस्पेरिटी मतलब जो शौर्य रहे, है ना, प्रॉस्पेरिटी ध्यान में रखिएगा, प्रॉस्पेरिटी हो गया। ज़्यादा भी टाइम हो चुकी है, जल्दी जल्दी कवर करते हैं। स्टेबिलिटी हो सकता था,
स्टेबिलिटी हो गया, एंड सेफ्टी भी हो सकता था ना, सेफ्टी हो गया, हारमोनी हो सकता था, हारमोनी हो गया, एंड ऑर्डर भी हो सकता था, पीस हो गया, शांति हो गया। वो ध्यान में रखिएगा सारे के सारे। एंड सो ये आज के सारे वर्ड रहे। एंड मुझे एक मीनिंग बताना इसका क्या हो सकता था। ए पर्सन हु स्पीक मेनी लैंग्वेज, ए पर्सन हु स्पीक मेनी लैंग्वेज, जो व्यक्ति रहे वो बहुत ही लैंग्वेज में बारे में जिसके पता है, इसे क्या कहा जाता है, पॉलीग्लॉट, पॉलीग्लॉट कहा जाता है, पॉलीग्लॉट कहा जाता है, ध्यान में रखिएगा। तो और क्या क्या वर्ड हो सकता था, लिखते हैं एक एक करके। अगर ध्यान में रखिएगा, टू एंड इन स्मोक, टू एंड इन स्मोक, ये क्या है, इसका मीनिंग क्या है, आइल्ड नो रिजल्ट, मतलब इसके बिल्कुल कोई भी रिजल्ट नहीं है, जीरो रिजल्ट है, ध्यान में रखिएगा। सो और अगर ये मीनिंग पूछे कि टू गेट ए कोल्ड फिट, टू गेट ए कोल्ड फिट, इसका मीनिंग क्या है, इसका मीनिंग यही है कि मतलब लॉस कॉन्फिडेंस, मतलब कॉन्फिडेंस बिल्कुल ज़ीरो हो जाना, मतलब कम, मतलब घट जाना, इसे कहा जाता है लो, टू गेट ए कोल्ड फिट, ध्यान में रखिएगा। एंड अगर पूछे टू गो बनाना, टू गो बनाना इसका मतलब क्या है, टू बिकम वेरी एक्साइटेड है, टू बिकम वेरी एक्साइटेड मतलब बहुत ही ज़्यादा हैप्पी होना, या फिर एक्साइटेड होना जो एंग्री की तरह, ध्यान में रखना, एंग्री भी हो सकता था इसके भी। तो ये सारे के सारे वर्ड रहे। एंड मुझे ये बताना पानासिया का मतलब क्या है, फानासिया मतलब, फानासिया का मतलब रामबाण है ना, सारे के सारे डिजीज हो सकता है, डिजीज की इलाज रहे, सारे के सारे जड़ रहे, जड़ की इलाज रहे फानासिया। सो फ्रेंड आज की ये सारे के सारे वर्ड है। वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, दोस्त के साथ शेयर करिएगा। मिलता हूँ और एक वीडियो में और एक इंपॉर्टेंट एम्स के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय जगन्नाथ।